चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे। और हमें दे रखा है m men and n women are to be seated in a row so that the two women sit together और m is greater than n। इसका मतलब क्या हो गया, मेल जो है या मेन जो है वो ज़्यादा है और जो फीमेल है वो कितनी है, कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। और हमें इनको अरेंज किस वे में करना है सर, हमें इनको रो वाइज अरेंज करना है। चलिए एक काम करते हैं, इनको सबसे पहले हम रो वाइज अरेंज करते हैं। तो हमसे बोला गया है सर हमको इनको रो वाइज अरेंज करना है और सेकंड कंडीशन दे रखा है कि नो टू वुमेन सिट टुगेदर, कोई भी दो फीमेल जो है वो साथ में नहीं होना चाहिए। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको एम और एन दे रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। मान लेते हैं एम की जगह पे 5 मेल है और इसकी जगह पे हमने 4 फीमेल ले लिया। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है कि इसमें से हमको क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या निकल के आ जाएगा। तो चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास में जो मेल हैं वो 5 है, जबकि बोला गया एम है, मैंने 5 मेल लिए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो चलिए सर यहाँ से आप अगर 5 मेल लेते हैं तो M1 सर, M2, M3, M4 और M5 है। ठीक है सर, और वुमन ले लेते हैं W1, W2, W3 और W4। सर इनको हमें अरेंज करना है और हमें अरेंज कैसे करना है, रो में अरेंज करना है सर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेल को बिठा देते हैं अपन, बाद में फीमेल को अरेंज करेंगे। तो सर हमारे पास में मेल को अरेंज करने के लिए प्लेसेस कितना है, तो देखिए एक मेल यहाँ आ सकता है, इस प्लेस पे आ सकता है सर, यहाँ पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ पॉसिबिलिटी है और सर यहाँ पॉसिबिलिटी है। सो देयर आर द 5 मेल, हमने रो वाइज उसको अरेंज कर दिया। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्या है, फीमेल को हमें अरेंज करना है। सर सबसे पहले तो बताइए कि मेल कहाँ कहाँ आ सकता है। तो M1 जो है जिसे हमने 2, 3, 4, 5 मेल लिए हैं सर, उसके पास 5 चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है और 1 चॉइसेस है। इसका मतलब यहाँ पे 5 बंदों को अगर मुझे रो वाइज बिठाना है, 120 तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। अभी सिर्फ मेल ही है, यहाँ पे फीमेल नहीं आई है। पर हमारा क्वेश्चन साथ में क्या है कि यहाँ पे फीमेल भी अरेंज करना है। तो देखिए कितने खतरनाक ऑप्शंस बन जाएंगे हमारे पास में। मेल भी अरेंज करना है, फीमेल भी अरेंज करना है, 2 फीमेल साथ में नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फीमेल का थोड़ा सा प्लेसेस देख लेते हैं सर, फीमेल कहाँ कहाँ आएंगी। एक फीमेल यहाँ आ सकती है, ये इस पॉइंट पर फीमेल के लिए दूसरा स्पेस ये हो गया सर। थर्ड हमारे पास में ये पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन ये है और फिफ्थ पोजीशन सर, इसका मतलब 6 पोजीशन है। मतलब एक बात समझ में आई सर, अगर 5 मेल हैं तो 6 पोजीशन है, अगर 4 मेल होते तो 5 पोजीशन होती, 3 मेल होते तो 4 पोजीशन होती और 5 की जगह अगर मैं 6 मेल ले लेता तो 7 पोजीशन हो जाती। तो इसका मतलब सर एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब अगर M मेल खड़े रहेंगे तो फीमेल के पास में M+1 पोजीशन होना चाहिए सर। ये हमने एग्जाम्पल से सीखा। क्लियर है। चलिए सर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरेंज करना शुरू करते हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ गया सर, हमारे पास में जो नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे वो मेल पे डिपेंड करते हैं। 5 मेल है तो टोटल 6 जगह है हमारे पास। M मेल होंगे तो हमारे पास M+1 जगह होना चाहिए। याद रखिएगा, हमको क्वेश्चन ये लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है। तो चलिए सर एक काम करिए, आप W1 जो है उसको कहाँ का अरेंज कर सकते हैं। तो 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, 5 चॉइस, 6 चॉइस। इसका मतलब सर अगर मैं फीमेल को अरेंज करना चाहूं तो मेरे पास 6 चॉइसेस हैं सर, यहां लिख रहा हूं मैं। उसके बाद सेकंड फीमेल कोई भी होगी उसके लिए सर 5 चॉइसेस होंगी, क्योंकि कोई भी एक जगह ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो 5 प्लेसेस अभी भी एम्प्टी है। और फीमेल हमारे पास 3 ही है क्योंकि एक जगह उसने कोई सिलेक्ट कर ली होगी। उसके बाद सर 4 चॉइसेस हैं, फिर हमारे पास 3 सर, इतनी चॉइसेस हैं क्योंकि हमारे पास फीमेल ही 4 है। तो जो पहली होगी उसके लिए 6 चॉइसेस हो जाएंगी। और सर ये अब देखिए यहाँ पे आपने फीमेल को इतनी तरह से अरेंज कर दिया, तो सर इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप खुद चेक कर लीजिए सर, हमारे पास में 6 ऑप्शंस हैं, 6 है, 6 है, 5 है, 4 है और कितना है
सर 3 निकल के आ रहा है, इनका प्रोडक्ट हम देखेंगे सर यहाँ पे होगा। क्लियर है? अब सर इसके अंदर से माइनस कितना करना पड़ेगा वो हम बाद में समझेंगे। दूसरी बात सर, अब हमको क्या करना है सर, मेल को भी तो अरेंज करना है सर। तो आप मेल को कितनी जगह से अरेंज करोगे सर? 1 2 3 4 5। सर इनके लिए भी 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 1 चॉइस। सर फैक्टोरियल 5 है सर इनके लिए भी, तो यहां से फैक्टोरियल 5 आ जाएगा सर, और यहां से हमको क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये लॉजिक सीखा कि सर ये क्वेश्चन तो नंबर से था इसलिए हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। सर वेरिएबल से सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 5 फैक्टोरियल आएगा। इसका मतलब सर जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टोरियल तो हमें सर m फैक्टोरियल ही मिलेगा। हमें ये चेक करना है सर n का वैल्यू कितना हमें मिलता है, वो डिपेंड करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आई होप सो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अरेंजमेंट कैसे करना है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 5 और इनका अरेंजमेंट इतने तरीके से किया जा सकता है आपस में इनटू करके। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक काम कर सकते हैं, m के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये डेटा एज इट इज रहने देते हैं, डेटा में कोई चेंज नहीं करते। तो सर हमारे पास में टोटल कितनी प्लेसेस हैं? सर हमारे पास मेल कितने हैं? तो सर हमारे पास m1 मेल है, एक मेल यहां आ सकता है। सर हमारे पास सर m2 है, m3 है, m4 है, m5 है। सर कहां तक है? हमारे पास बहुत सारे मेल है। तो इसका मतलब सर उनका अरेंजमेंट अब आप बनाएंगे तो सर इस प्रकार से हम अरेंज करते जाएं। तो एक बात बताइए, आपके पास टोटल मेल कितने हैं? सर m है, तो वो m मेल कहां पे अरेंज होंगे? सर जैसे 5 मेल थे तो फैक्टोरियल 5 आंसर था। सर जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कितना ऑप्शन रहेगा? सर हमारे पास में m फैक्टोरियल ऑप्शन रहेगा। तो देखिए थोड़ा सा मेरे को स्पेस लगेगा इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो सर हमारे पास में कितनी जगहें होंगी? तो सर मेल को अरेंज करने के लिए सर फैक्टोरियल m जगहें हमारे पास होंगी। अब सर एक काम करिए, आप यहाँ पे फीमेल को अरेंज कर दीजिए। मेरे पास फीमेल कितनी है? n है, जो m से क्या है, कम है सर। तो ये काम मैं कितने प्रकार से करूंगा? सर आप जब तक करेंगे तब तक कि आप n टर्म तक नहीं पहुंच जाते। सर ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप? तो देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन हम कैसे लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सर जब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी एक फीमेल को चूज करूंगा और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल है n1 से लेकर n2 से लेकर सर कहाँ तक है? n तक है सर। तो जो पहली फीमेल होगी उसके लिए कितनी जगह होगी सर? उसके लिए ऑप्शन कितने होंगे? तो देखिए सर m+1 ऑप्शन होंगे। जब 5 थी तो 6 ऑप्शन थे, तो सर जो पहली फीमेल आएगी उसके पास में सर m+1 चॉइसेस हो जाएंगी सर। उसके बाद कितनी चॉइसेस होगी? सर उसके पास एक कम हो जाएगी तो m चॉइसेस होंगी सर। उसके बाद कितनी चॉइसेस होंगी? सर उसके बाद m में से एक कम हो जाएगा और ये चॉइस होगी। सर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, अब सर m में से एक कम और कर दीजिए, चॉइस और हो जाएगी। मुझे कहाँ तक जाना है? सर आपको वहां तक जाना है जहां तक कि फीमेल खत्म नहीं हो जाती है, एंड नहीं हो जाता है। तो मेरे पास 4 फीमेल थी, तो मैंने स्टार्ट, देखिए आपने देखा होगा 4 फीमेल थी, तो हम यहाँ से m से लेकर चले थे 6 पर और 4 से 1 पर खत्म हुए थे। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सर ऐसे ही जब आप बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे मूव करते जाएंगे स्पेस पर, ओके। सो करते 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 सर देखिएगा आपके पास n फीमेल है, तो m-3 सर एंड में आप पहुंचेंगे m-n फीमेल तक। सर सारी फीमेल आपने यहाँ पे यूज कर ली, सारी की सारी फीमेल है। अब एक काम करिए सर, अब फाइनल आंसर बता दीजिए आपके पास कितना होगा। तो चलिए यहाँ से हम निकालेंगे फाइनल आंसर। अब सर आपको करना क्या है, m+1 जगह हो रही है, तो देखिएगा मैं आपके सामने क्वेश्चन फाइनल सॉल्व कर रहा हूँ। तो सर हमने मेल को, कितने मेल थे हमारे पास? तो सर हमारे पास m मेल थे, तो ये हमारे पास हो गया m मेल। देखते जाइएगा यहाँ पे, सर हमारे पास m मेल हो गए इनटू फीमेल को कितनी जगह आगे पीछे आप अरेंज कर सकते हैं? सर उनको इससे एक ज्यादा आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ये कर दिया सर। इनटू ये कितनी नंबर लिखे हुए हैं? सर ये नंबर जा रहे हैं m-n तक, सर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
और ये फैक्टोरियल जा रहा है m माइनस एन तक और m+1 से शुरू हुआ था। तो देखिए यहाँ स्पेस कम है, फिर भी मैं इसको पूरा ही लिखूंगा। तो फैक्टोरियल m इंटू m+1 ये सेकेंड केस हुआ जहाँ पे जगहें थी, और इन फीमेल को आगे पीछे अरेंज करने के लिए सर हमारे पास में टोटल कितना है, तो m है +1 है और माइनस का n है। सर इतने फैक्टोरियल हमको मिलेंगे, ये एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इनटू में आएगा, ये स्पेस कम है इसलिए इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो m माइनस का n+1 और इसका भी क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। सर इतनी जगह इनको अरेंज किया जा सकता है, इतनी जगह आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट डिक्शनरी मीनिंग ओके कैन बी द मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द मंडे अज्यूमिंग दैट द नो लेटर रिपीटेशन। इसमें कोई लेटर का रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले देखिए हाउ मेनी वर्ड्स बोला है, कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और वर्ड्स आपको क्या दे रखा है, सर हमें वर्ड मंडे दे रखा है, और हमारे साथ क्या कंडीशन दे रखी है, लेटर इज रिपीटेड। आप इस बार लेटर रिपीट कर सकते हो, लेटर इन द वर्ड दिस अज्यूमिंग दैट द लेटर नो लेटर इज रिपीट, सॉरी माय मिस्टेक, कोई भी लेटर आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला केस दे रखा है 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ आप 4 लेटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ऑल लेटर आर यूज टू बी एट अ टाइम, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 लेटर इस्तेमाल करना है आपको, तो 4 लेटर के लिए होता है 64, और अभी हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन। तो एक क्वेश्चन अगला लगा के देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा कॉम्बिनेशन हमने शुरू नहीं करा है, वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। सर हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। ओरिएंटल को लेकर हमें क्या बोला गया है, कितने नए और वर्ड बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी अरेंज। माय डियर यहाँ से मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन शुरू हो गया है, इसलिए ये फिर से 3 लेटर का वर्ड आ गया है। हम इसको भी छोड़ देते हैं, अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमने क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए आपको दे रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, और ये इतनी आसानी से सॉल्व भी नहीं होते। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास 8 खिलौने हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में। बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से हमने लगाए हैं। तो देखिए आपके पास में टॉय है, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज उसने कितने बोले, आपके पास 8 हैं, और सभी डिस्टिंक्ट हैं। तो टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, टॉय 5, टॉय 6, टॉय 7 और टॉय, और आपको इन्हें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में। और हमारे पास बच्चे कितने हैं सर, 5 हैं। तो चाइल्ड या चिल्ड्रन 1, 2, 3, 4, और सर इनमें आपको बांटना है। अब आप जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, तो ये कंसेप्ट क्या होगा, सो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन क्वेश्चन। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन बेसिक समझाता हूं, ध्यान से देखिए। हमसे ऐसे नहीं बोला गया कि एक खिलौना एक ही बच्चे को मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सर टॉय 1 अगर C1 के पास आ सकता है, तो टॉय 2 भी C2 के पास आ सकता है। ऐसे ऑल द 8 टॉयज जो हैं वो C1 के पास आ सकते हैं, सेम C2 के पास भी हो सकता है। मतलब हमको सर सारे केसेस ओवरऑल स्टडी करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बहुत आराम से स्टडी करते हैं, और एक चार्ट के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्लियर है? सो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने एक चार्ट बनाया आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो सर एक काम करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा आप यहाँ पे। सर अगर मान के चलते हैं यहाँ पे टॉय 1 मैंने C1 को दिया, सॉरी C1 को मैंने हाँ टॉय 1 दिया। क्लियर है सर? अब मेरे को दूसरा टॉय चूज करना है, सर मैं किसको दूंगा? मान के चलता हूं मैं ये टॉय भी इसी को ही दे देता। क्लियर है? तो मेरे पास कितने चॉइसेस आई सर? 1। काउंट करते जाना अब आप। ठीक है सर, अगर आप ये टॉय इसको नहीं देते, मान लीजिए आप ये इसको नहीं देते और ये मैंने इसको नहीं दिया, तो सर अब आप ये टॉय किसको देते? तो मैं इसको भी दे सकता था। अब आप देखिएगा T1 C1 के पास है, तो चाइल्ड 2 के पास टॉय दूसरा आ चुका है। पहले केस आया था 1 का, सर ये केस भी पॉसिबल है। टोटल कितने हो गए? 2। काउंट करते जाइएगा आप।
सर अगर मान के चलें कि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती और आप यहाँ से ये टॉय इसको ना देते हुए सर इसको भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। तो अगर पहला टॉय T1 के पास है तो दूसरा टॉय C3 के पास भी पॉसिबल था। तो ये टॉय तो मैंने कांस्टेंट रखा है फिक्स और इसको वेरी करा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास 3 चॉइसेस हो गई हैं। सर ऐसे एक काम करिए, अब आप यहाँ से भी इस पर क्रॉस लगा दीजिए। अगर ये आप इसको नहीं देते हैं तो अगली पॉसिबिलिटी ये होगी सर वो इसके पास चला जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऐसे मेरे पास T1 और ये आया फोर्थ केस 4। अगला केस सर आप लगाएं और एक काम करें सर इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं और ये टॉय जो है सर इसके पास भी जा सकता है। कहने का मतलब ये एक बंदे के पास अगर एक टॉय है तो दूसरे के पास टोटल 5 चॉइसेस होती हैं सिर्फ एक केस की। अब थोड़ा सा सोचिए सर, अगर आप ये टॉय इसको ना देते, ये वाला टॉय अगर आप इसको ना देते और वो टॉय जो है सर आप इसको दे देते T1, तो सर फिर से कितने केस निकलते? 5 केस निकलते। सर अगर इसको दे देते सर फिर से 5 केस निकलते। कहने का मतलब ये सर हमारे पास पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और T1 का ही केस लगाते हैं तो T1 में 5 का टेबल करिए काउंट 1 टाइम। अगर T1 इसके पास जाएगा 5 का टेबल करिए 2 बार। सर अगर T1 इसके पास जाता है तो 5 का टेबल कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। ऐसे ही 5 का टेबल आ जाएगा सर 4 बार और ऐसे 5 का टेबल कितनी बार आएगा? 5 बार। मात्र अगर मैं T1 को शिफ्ट करना शुरू कर दूं और T2 के साथ ही रिलेशन बनाऊं तो T1 का T2 से रिलेशन ही सर 5 × 5 सर 25 आ रहा है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में लगेगा प्रोडक्ट रूल और ये बिना प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अब यहां से हम प्रोडक्ट रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सर ये टॉय 1 जो है उसके पास टोटल चॉइसेस कितनी है? तो सर 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, सर 5 चॉइस है। तो सर ये 5C आ जाएगा इनटू सर टॉय 2 के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं? अगेन 5, सर फिर से 5C आ जाएगा। सर हमारे पास टॉय 3 के लिए भी फिर से कितनी चॉइसेस आएंगी? सर यही चीज हमें, यही वर्क हमें वी हैव टू 8 टाइम्स, सेम वर्क वी हैव टू डू 8 टाइम्स करना है। T3 के लिए, T4 के लिए, T5 के लिए, T6, T7, T8। सर यही टर्म आप 8 बार लिख दीजिए सर। तो ये आप लिखेंगे 4 टाइम, ये होगा 5 बार, ये होगा 6 बार, ये होगा 7 बार और ये होगा 8 बार। सर 5 की नेट पावर कितना हो जाएगा सर? 8। इतने प्रकार से मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। तो आपने देखा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द वन कैन पोस्ट 5 लेटर इन 7 लेटर बॉक्स। आपके पास में 5 पोस्ट हैं, 5 लेटर हैं और उनको रखने के लिए जो लेटर बॉक्स होते हैं वो आपके पास 7 हैं, ठीक है ना। सॉरी शायद मैं गलत पहुंच गया। वन कैन पोस्ट 5 लेटर इन 7 लेटर बॉक्स। नहीं मैं सही कर रहा था, 7 हमारे पास में लेटर बॉक्स 7 हैं और लेटर हमारे पास कितने? 5 हैं। चलिए सर इसका भी एक फिगर बना लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए आपकी स्क्रीन में क्या दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 लेटर दिख रहे हैं और आपको जहाँ पे पोस्ट करना है वो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? वो आपको दिख रहे हैं टोटल 7। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7 और लेटर आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 2 लेटर, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये 5। अब चलिए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन भी। हमें कोई कंडीशन नहीं बोली कि कहाँ किसमें स्पेसिफिक रखना है, हमें कोई चॉइस नहीं है, सॉरी कोई कंडीशन नहीं है, चॉइसेस तो बहुत सारी है। सर अगर मैं पहला लेटर ये वाला चूज करता हूं तो मैं कहाँ पोस्ट करूंगा इस लेटर को? मैं यहाँ पोस्ट कर सकता हूँ, यहाँ इस प्लेसेस में, इस प्लेसेस में। सर आई हैव 7 चॉइसेस, मेरे पास 7 चॉइसेस है सर। इस वाले बॉक्स लेटर को 7 तरीके से मैं कहीं भी पोस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूँ तो सर मेरे पास हुई 7 चॉइसेस इनटू, ये भी पहले वाले जैसा क्वेश्चन है जैसे इसके पहले लगाया था। सर लेटर 2 के लिए भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? अगेन सर 7। सर लेटर 3 के लिए भी मेरे पास, क्योंकि लेटर को इनके अंदर रखना है, सर 7 चॉइसेस हैं मेरे पास। ये तीसरी बार आप देख रहे हैं सेम डेटा मिलेगा। सर लेटर 4 भी मेरे लिए कितनी हो जाएगा? सर 7 चॉइसेस हो जाएगा। और सर आखिरी लेटर जो बचेगा सर वो भी मेरे पास कितना होगा? 7 चॉइसेस। मैं मैक्सिमम इतने तरीके से उनको पोस्ट कर सकता हूं। सर 7 की पावर 5 लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो मिलेगा हमें 7 टू द पावर 5 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें